हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आपको करवाऊँगी पेटी कैश बुक। मेरा जैसे आपको पता ही है कैश बुक की सीरीज़ चल रही है। मैं आपको कैश बुक क्लास 11th अकाउंटेंसी के टॉपिक्स करवा रही हूँ, उसके ही मैं आज आपको एक एक्सटेंडेड वर्जन करवाऊँगी पेटी कैश बुक। कैश बुक आपको आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग समझ। पहले तक तो 3 कॉलम कैश बुक थी, बट अब अगर हम करंट की सिलेबस में देखें तो ओनली 2 कॉलम कैश बुक रह गई हैं। कौन कौन से कॉलम? बैंक और कैश का। आज मैं आपको करवाऊंगी पेटी कैश बुक, ठीक है। समझाओगे भी क्या होता है और इसका न्यूमेरिकल भी करवाओगे। पेटी वर्ड मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। पेटी कैश बुक में जो वर्ड है, इसमें पेटी का मतलब होता है स्मॉल। पेटी कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है जो स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस को कंसीडर करती है। स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस का मतलब छोटे छोटे खर्चे। जैसे अगर आपको कहो कि टी एक्सपेंसेस 10 रुपए की 10 टी आ गई तो 100 रुपए का एक दिन की टी एक्सपेंस होगा। अभी इतना बड़ा पैसा तो है नहीं कि हम अपने मेन कैश बुक में लिखे। जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आने जाने का खर्चा, जैसे मतलब 20 रुपए का ऑटो का किराया हो गया, या टैक्सी हायर करके गए तो उसका तो 100 रुपये किराया हो गया एक दिन का। तो ये भी इतना बड़ा खर्चा नहीं है कि हम अपने मेन कैश बुक में लिखे। इलेक्ट्रिसिटी का एक पे हो गया, पोस्टेज पे हो गई, कोई और एक्सपेंस छोटे मोटे हो गए, समोसे खा लिए उनके एक्सपेंस हो गए। तो पेटी कैश बुक, पेटी मतलब होता है स्मॉल, ही एक ऐसी कैश बुक होती है जो आपके छोटे छोटे खर्चों को कंसीडर कर दिए, और वो छोटे छोटे खर्चे मिला के आपके इसमें आ जाते हैं आपके पेटी कैश बुक में। रूल तो वही है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल तो वही है, रूल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बात ये है आपकी, ये आपके लिए एक सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है, बस इसमें आपके छोटे खर्चे होते हैं, ठीक है। स्लाइटली बस इसके फॉर्मेट में चेंज है, वो मैं आपको बता दूंगी। इसमें क्या करता है, इसमें जो ओनर होता है ना, पहले कुछ अमाउंट अलग करता है। जैसे कहते हैं 5,000 के मेरे पेटी कैश के एक्सपेंसेस होंगे, अलग निकाल दिए। तो जो पैसा अलग निकालता है ना, वो पहले ही डेबिट में चला जाता है, ठीक है। और बाकी बची हुई चीज हमारी क्रेडिट में आ जाती है, क्योंकि व्हाट गोज आउट वो मैं भी आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगी, इसका फॉर्मेट भी बताऊंगी। पहले एक बात बता दो कि पेटी कैश बुक जो होती है हमारी, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। सिंपल कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक, और दूसरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के 2 काइंड होते हैं, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक, इसे भी नोट्स बनाना कई बार क्वेश्चन आ ही जाता है। अब एनालिटिकल पेटी कैश बुक मैं आपको बाद में वीडियो में करवाऊंगी, आज मैं आपको करवाऊंगी सिंपल पेटी कैश बुक। पहले इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेट सिंपल कैश बुक जैसा फॉर्मेट नहीं है। इसमें सबसे पहले होता है हमारा अमाउंट रिसीव। वो ही मैंने आपको कहा था ना कि एक पर्सन कहता है कि, इसमें मैंने आपको अमाउंट नहीं लिखा, अमाउंट इसमें आपका था 5,000, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड मतलब वही मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि एक ओनर पहले से ही कुछ खर्चा निकाल देता है, कुछ पैसे निकाल देता है पहले से ही, कि ये लो, ये मैं आपके पैसे ना ऑलरेडी पेटी कैश के है, तो वो आपके एक्सपेंस, वो आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। सिंपल कैश बुक में तो आपके पर्टिकुलर 2 साइड होते हैं, डेबिट क्रेडिट, इसमें पर्टिकुलर एक ही साइड होता है, ठीक है। पहला अमाउंट रिसीव, जो पैसा आपके ओनर शुरू से ही रख देगा। कैश बुक फोलियो, इस कैश बुक फोलियो में अगर कुछ आपका अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स एक ही जगह की पर्टिकुलर्स होगी, वेदर इट इज हेयर और हेयर, एक ही जगह की पर्टिकुलर होगी। वाउचर नंबर और अमाउंट भी, ठीक है। देखते हैं, तो पहला अमाउंट 5,000 है, और कब से स्टार्ट किया, ये May 23 है ना, मई से। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले इधर की साइड की है, तो ये हमारा हो जाएगा बाय बैलेंस, बाय स्टार्टिंग बैलेंस लिख लो, या बाय बैलेंस बीटी लिख दो, कुछ भी लिख लो।
और इसका अमाउंट क्या हो जाएगा 5,000। अब जो अमाउंट, सॉरी मैंने अमाउंट रिसीव्ड में लिख दिया, ये 5,000 आएगा यहाँ पे और डेट यहाँ पे आएगी। ठीक है, इतनी बात समझे। अब हम अपना देखते हैं। मई 23 को पोस्टेज के पैसे दिए 400 रुपये। मई 23 को पोस्टेज के पैसे दिए 400 रुपये। गया हमारे पास से तो गया, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो क्रेडिट में लिखते हैं कि पोस्टेज का 400। मई 23 थी बाय पोस्टेज अकाउंट कितना 400। दूसरा कैजुअल लेबर्स, लेबर्स को आपने पैसे दिए मई 24 को 500, ये भी हमारा व्हाट गोस आउट, तो ये 24 मई को बाय लेबर अकाउंट 500। ये टैक्सी था। मई 24 को आपने टैक्सी हायर की 600 रुपए की, आपने हायर करके कहीं चले गए होगे, तो कहीं घूमने चले गए होगे तो वो 600, तो आपने मई 24 लिखी। ये भी 24 में बाय टैक्सी हायर 600। ठीक है, फिर वर्किंग राइटिंग पैड्स एंड रजिस्टर्स, ये आपने रजिस्टर्स लिए मई 26 को 800, ये भी हमारा एक्सपेंस है। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, बाय रजिस्टर अकाउंट 800 का रजिस्टर ले लिया, हद हो गई बाय। फिर मई 27 कार्टेज पे किया, ये भी हमारा एक्सपेंस है, व्हाट गोस आउट 200। वैसे खैर इसमें सारे एक्सपेंसेस ही होएंगे क्योंकि ये होते तो पैटी एक्सपेंसेस ही हैं। 27 मई का बाय कार्टेज अकाउंट 200। ये जो मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना, आप सीधी खींचना। लास्ट बस फेयर, बस का किराया 300 मई 28 को बाय बस फेयर 300। अब देखो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस तो 5,000 का ही चला था, स्टार्टिंग बैलेंस 5,000 का ही चला था। अब देखते हैं कितने हैं। 400 प्लस 500 900, 900 600 1500, 1500 और 800 2300, 2300 और 200 2500, 2500 और 300 2800। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 3 500 13 13 और 6 19 19 और 5 19 और 5 24 24 और 4 28। हाँ तो ये 2800 है और ये अमाउंट 5,000 है, ये ज्यादा है, इसमें से इसको माइनस कर दो। 5,000 में से 2800 को माइनस कर दो 2200, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन CD 2800। ये 2800 आपका आंसर है और टोटल आपका वही 5,000 ही आ जाएगा जितना स्टार्टिंग बैलेंस था। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक है। एनालिटिकल में थोड़े फॉर्मेट में डिफिकल्टी, थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बता दूंगी आगे। होपफुली सो आपको समझ आ गया होगा। इस न्यूमेरिकल को अपने कॉपी में करना है, एक्स्ट्रा फ्रॉम बुक है, और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन जो दी उन्हें भी अपनी कॉपी पे लिखना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।